हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिम्पी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले लाभ हानि और आज का हमारा टाइप है जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए। जिस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार दो टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो उससे दोनों पर कुल मिलाकर कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होती है। देखिए, इस टाइप में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक में दिया होगा कि हमारा बेचता है यानी विक्रय मूल्य, तो एक में दिया होगा कि हमारा विक्रय मूल्य समान है, और एक टाइप में दिया होगा कि हमारा क्रय मूल्य समान है। फिलहाल हमारे इस क्वेश्चन में विक्रय मूल्य समान है, तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर मैं आपको क्रय मूल्य समान वाले क्वेश्चन पे भी बताऊंगी कि वो कैसे करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि हमारा दो टीवी सेट है जिसका विक्रय मूल्य समान है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पे 20% की हानि होती है। तो देखिए, जब भी हमारा क्वेश्चन में दे दे कि हमारा विक्रय मूल्य समान है, तो हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे यहाँ पे प्रतिशत वाला अंक दिया होगा, ये दोनों जगह सेम ही दिया होगा, यानी जितने प्रतिशत का लाभ होगा दूसरे पर उतने ही प्रतिशत की हानि होगी। तो ये जो प्रतिशत वाला हमारा अंक होगा वो हमेशा सेम ही होगा। तो हम क्या करेंगे कि इस अंक का स्क्वायर बटा में 100 कर देंगे, और जितना भी हमारा आंसर आएगा उतने प्रतिशत की हमेशा हानि ही होगी। जब हम विक्रय मूल्य समान हो और जितने प्रतिशत का लाभ रहेगा उतनी प्रतिशत की हानि रहेगी, तो यहाँ पर कभी भी हमारा लाभ नहीं होगा, हानि होगी। और कितनी हानि होगी, तो जो हमारा प्रतिशत वाला अंक है उसका स्क्वायर बट्टा में 100। यहाँ पे 20 का स्क्वायर यानी 20 गुणे 20 और बट्टा में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 2 दूनी का 4। तो यहाँ पर हमारे 4% की हानि होगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। और हाँ, यहाँ पे जैसे कि मैं कह दिया कि विक्रय मूल्य समान है, कभी हमारा से कि पैसा दिया होता है कि दोनों का विक्रय मूल्य कितना है, समान ही रहेगा, लेकिन दिया रहेगा कि कितना है। तो चाहे वो पैसा दिया हो चाहे ना दिया हो, हम बस क्या करेंगे कि अपने जो हमारा प्रतिशत वाला अंक है उसका स्क्वायर बटा 100 कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को ₹99 में बेचता है। एक पर उसे 10% की हानि होती है तथा दूसरे पर 10% का लाभ होता है। पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। देखिए, यहाँ पर हमारा जो ₹99 दिया है इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। हमारा कितने पे में बेच रहा है ये दिया हो चाहे ना दिया हो, हम बस अपना जो भी प्रतिशत वाला अंक दिया है हम उसका स्क्वायर बटा 100 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमारा 10 है, तो 10 का स्क्वायर बट्टा में 100, तो 10 का स्क्वायर होता है 100 और बट्टा में 100। तो ये 100 से 100 जब कट जाएगा तो हमारा 1 बचेगा, तो ये 1% की हमारी हानि होगी, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा हमारी हानि होती है। तो यहाँ पर हमें 1% की हानि होगी, ये हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एक दुकानदार दो घड़ी ₹300 प्रति घड़ी की दर से बेचता है। एक घड़ी पर उसे 5% का लाभ होता है तथा दूसरी घड़ी पर 5% की हानि होती है। दुकानदार को कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक दुकानदार दो घड़ी ₹300 प्रति घड़ी की दर से बेचता है, यानी दो घड़ी में से प्रत्येक घड़ी को 300 रुपये की दर से बेच रहा है, यानी उसका विक्रय मूल्य समान है। तो हम क्या करेंगे कि जब भी विक्रय मूल्य समान हो तो जो हमारा प्रतिशत दर अंक होता है, जो हमारा प्रतिशत का अंक, उसका हम स्क्वायर बटा 100 कर देते हैं। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर हमारा 25 और बटा में 100, तो 2 जीरो होता है हमारा 2 अंक पर, दशमलव कट जाएगा तो 2.5 प्रतिशत की हमेशा हमारी हानि ही होगी। मैं आपको बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी लाभ नहीं होता है, हमेशा हानि होती है। तो 0.25% की हानि होगी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 2 साइकिलों में से प्रत्येक को ₹1200 में बेचा। एक साइकिल पर उसे 25% का लाभ तथा दूसरी साइकिल पर 25% की हानि हुई। दोनों पर मिलाकर उसे कुल कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई। दोनों पर कुल लाभ या हानि भी ज्ञात कीजिए, यानी इसमें हमारा 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। एक कि उसको कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई, और दूसरा कि कितना लाभ या हानि हुई, यानी रुपए में। तो देखिए, हाँ, कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई ये तो हम निकाल ही लेंगे, हमारा विक्रय मूल्य बराबर है, तो हम जितना भी ये प्रतिशत वाला अंक है इसका स्क्वायर बटा 100 कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 25 का स्क्वायर यानी 625 और बट्टा में 100।
100 है यानी 2 जीरो है, तो हमारा 2 अंक पर दशमलव कट जाएगा। 6.25% की हमारी हानि होगी। ठीक है, इतना तो हम कर लेंगे। अब हमें ये निकालना है कि दोनों पर कुल लाभ या हानि भी ज्ञात कीजिए। हमें ये ज्ञात करना है कि उससे कुल कितने रुपए की लाभ या हानि हुई। तो हम इसको साइड में लिख लेते हैं। 6.25% की हमारी हानि हुई है। ठीक है, अब चलिए हम ये निकालते हैं कि कितने रुपए की उसकी हानि हुई है। तो देखिए कितने रुपए की हानि हुई है, ये निकालने के लिए हमें क्या करना है कि हमें इसका क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। वो 1200 रुपये में जब वस्तु को बेच रहा है तो एक पर उसे 25% का लाभ हो रहा है। तो हमें ये निकालना है कि जिस वस्तु पर उसे 25% का लाभ हो रहा है उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। तो देखिए 1200 रुपये में वस्तु को बेच रहा था तो उससे 25% का लाभ हो रहा था। तो जब लाभ हो तो हम उसे 100 में जोड़ते हैं। तो 100 जब 100 में 25 को जोड़ेंगे तो 125, यानी ये जो 1200 है ये 125% का मान हो जाएगा। तो 125% बराबर 1200, तो 1% बराबर 1200 बटा में 125। और हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी हमें 100% का मान ज्ञात करना है। तो गुणे में 100, 25 5 125 और 25 चौका 100 और 5 से ये जब 120 जाएगा तो 240 बार में, यानी यहाँ पर हमारा 960 आंसर रहेगा। यानी जिस वस्तु पर उसे 25% का लाभ हो रहा था उस वस्तु का क्रय मूल्य 960 रुपये है। एक वस्तु का क्रय मूल्य उसका 960 है। अब जिस वस्तु पर उसे 25% की हानि हो रही है हमें उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो हमको कुछ नहीं करना, जैसे हम इसमें क्रय मूल्य निकाले थे वैसे हम उसको भी निकालेंगे। 1200 रुपये की वस्तु है, 1200 रुपये में वस्तु को बेच रहा है। अब उस पर बेचने पर उसे 25% की हानि होती है। तो जब हानि होगी तो हम उसको 100 में से माइनस करेंगे, तो यानी 75 आ जाएगा हमारा आंसर। तो 75% बराबर हमारा 1200 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम 1% का मान निकालेंगे तो 1200 बटा में 75 और हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी 100% का मान ज्ञात करना है। 25 × 75, 25 चौका 100 और जब 3 से ये 1200 जाएगा तो 400 आएगा। तो चौके 16 और 2 जीरो बढ़ जाएगा, यानी जिस वस्तु पर उसे 25% की हानि हो रही थी वो वस्तु 1600 रुपये की है। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों क्रय मूल्य को जोड़ लेंगे। तो जब हम 960 में 1600 को जोड़ेंगे तो हमारा 0 6 5 और 2 2560 रुपये आंसर आएगा। यानी उन दोनों क्रय मूल्य, दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य को मिलाने पर हमारा 2560 रुपये आ रहा है। तो ये तो हो गया उस वस्तु का क्रय मूल्य। अब हमें ये देखना है कि उसका विक्रय मूल्य कितना था। तो जब वो एक वस्तु को 1200 में बेच रहा है और ऐसी वो दो वस्तु को बेच रहा है, यानी 1200 गुणे 2 यानी 2400, तो उसका विक्रय मूल्य 2400 रुपये है। उसका विक्रय मूल्य 2400 रुपये है और ये 2560 उसका क्रय मूल्य है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा क्रय मूल्य अधिक है। तो जब क्रय मूल्य अधिक होता है तो हमारी हानि होती है। तो जब अपने क्रय मूल्य में से अपने विक्रय मूल्य को माइनस कर लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने रुपए की हानि हुई है। तो 2400 को हम 2560 में से माइनस कर लेंगे तो हमारा 0 6 1 और 0 यानी 160 हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे 160 रुपये की हमारी हानि हुई है। और कितने प्रतिशत की हानि हुई थी? तो 6.2% की हानि हुई थी, 25% की हानि हुई थी। तो ये दोनों हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी में है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 5th क्वेश्चन है, दो वस्तुओं को समान मूल्य पर खरीद कर उनमें से एक वस्तु को 20% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेच दी गई, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हमारा खरीद कर कह रहा है, यानी यहाँ पर हमारा क्रय मूल्य बराबर है। हमारे पिछले वाले क्वेश्चंस में हमारा विक्रय मूल्य बराबर होता था, लेकिन यहाँ पर हमारा क्रय मूल्य बराबर है। तो कह रहा है उनमें से एक वस्तु को 20% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 20% की हानि पर बेच दी गई। तो जब भी हमारे क्वेश्चन में क्रय मूल्य बराबर हो और एक वस्तु को जितने प्रतिशत लाभ पर बेची जाए, दूसरी वस्तु को उतनी प्रतिशत हानि पर बेची जाए, तो हमारा सीधे सीधे आंसर हो जाएगा ना तो लाभ ना ही हानि। और ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मान लीजिए कि वस्तु को 500 रुपये में खरीदा गया है, ठीक है, दो वस्तुएं उन्हें 500 रुपये में खरीदा गया है। तो एक वस्तु पर से 20% का लाभ होता है, तो ये हमारा 500 क्रय मूल्य है।
तो उस पर वो 20% का लाभ कमा कर बेच रहा है। तो 500 का हम 120% निकाल देंगे तो हमारा डायरेक्ट उसका जो वस्तु पर वो 20% का लाभ कमा रहा है उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। और 120 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जब भी हमारा लाभ होता है तो हम उसको 100 में जोड़ते हैं। तो 20 को 100 में जोड़ेंगे तो 120 बटा में 100। अभी 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा तो 12×5 = 60 यानी 600। तो जिस वस्तु पर वो 20% का लाभ कमा रहा था उसे वो 600 रुपये में बेचा है। अब दूसरा हमारा वस्तु को 500 रुपये में खरीदा है, क्रय मूल्य तो बराबर ही है। अब उससे वो 20% की हानि पर बेच रहा है, तो हानि तो हम उसे 100 में से घटाएंगे तो हमारा 80/100 हो जाएगा। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा तो 8×5 = 40 यानी 400। तो एक वस्तु को 600 रुपये में बेच रहा है, दूसरी वस्तु को 400 रुपये में बेच रहा है। तो जब हम 600 में 400 को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 1000, यानी उसका कुल विक्रय मूल्य कितना है, 1000 है। अब देखिए, एक वस्तु को 500 में खरीदा था, एक वस्तु को 500 में खरीदा था, एक वस्तु को 500 में और एक वस्तु को 500 में, यानी उसका क्रय मूल्य भी 1000 है। तो यहाँ पर उसका क्रय मूल्य भी 1000 है और विक्रय मूल्य भी 1000 है, यानी हमारा जो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर है तो ना लाभ हो रहा है ना ही हानि हो रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दे कि उसका क्रय मूल्य बराबर रहेगा और एक वस्तु को बेचे पे जितने प्रतिशत के लाभ हो रहा है, दूसरी वस्तु को बेचे पे उतनी प्रतिशत की हानि हो रही है, तो हमारा सीधा आंसर हो जाएगा ना तो लाभ ना ही हानि। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 6th क्वेश्चन है, 2 गाय जिनमें से प्रत्येक को ₹15,000 में खरीद कर उनमें से एक को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 25% हानि पर बेच दी गई। इस प्रकार क्रय विक्रय से कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। देखिए, इसको तो हम डायरेक्ट अपना आंसर लगा देंगे, ना तो लाभ ना ही हानि, क्योंकि यहाँ पर हमारी खरीदने की बात कर रहा है और जितने प्रतिशत का लाभ उतनी प्रतिशत की हानि है। तो आपको बताइए, इसमें ना तो हमारा लाभ होता है ना ही हानि होता है, तो हम डायरेक्ट इस पे हम टिक कर सकते हैं। लेकिन आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं। हमारा क्रय मूल्य कितना है, 15,000 है। हमारा क्रय मूल्य दिया हो चाहे ना दिया हो, हम डायरेक्ट अपने इस ना तो लाभ ना ही हानि को टिक कर देंगे। लेकिन हम चेक करते हैं, हमारा क्रय मूल्य 15,000 है। अब एक 125% का लाभ हो रहा है, तो 15,000 का हम 125% निकाल देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, तो हमारा आएगा 18,750। जब हम 15 का गुणा 125 के साथ करेंगे तो 1875 आएगा और एक जीरो बढ़ जाएगा तो 18,750। और अब ये तो हमारा एक विक्रय मूल्य हो गया। अब दूसरे को 15,000 पर खरीद कर 25% की हानि पर बेच रहा है, यानी 75/100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो। अब इसको जब हम गुणा करेंगे तो 11,250 आएगा। अब हम ये 18,750 से 11,250 को जोड़ लेंगे अपने दोनों विक्रय मूल्य को। 0, 5 में 10 के जीरो हासिल में 1 और ये जीरो हासिल में 10 जीरो हासिल में 1 और यहाँ पे 10 जीरो हासिल में 1, 30,000 हमारा उसका कुल विक्रय मूल्य निकल गया। और एक को 15,000 में खरीदा था, तो एक को 15,000 में खरीदा था, तो ये 15 हमारा, ये भी हमारा 30,000 हो जाएगा। तो जितना उसका क्रय मूल्य उतने उसका विक्रय मूल्य आया है, तो उसको ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप सीधे टिक कर दीजिए ना तो लाभ ना ही हानि। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।